गुड मॉर्निंग एवरीवन। होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज का डे है 3 अक्टूबर और करंटली टाइम हो रहा है 9:22। बैंक निफ्टी का चार्ट हम लोगों ने ओपन किया हुआ है 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे। काफ़ी दिनों बाद वीडियो आ रही है, तो चलिए एनालाइज करते हैं हम लोग। 52,463 के आसपास अभी मार्केट चल रहा है। मार्केट आज अच्छा खासा गैप डाउन हुआ। गैप डाउन होने का रीज़न आई थिंक आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो मैं एक थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसके पीछे रीज़न है सेबी का जो न्यूज़ आया है, सेबी का जो सर्कुलर आया है, वो सबसे बड़ा यहाँ पे रोल प्ले कर रहा है मार्केट को यहाँ पे नीचे लाने में। क्योंकि सेबी ने बहुत सारे नए नए चेंजेस किए हैं, एफएनओ के रूल्स को बदले हैं, मार्केट में एक्सपायरीज़ को कम किया है। जितनी भी वीकली एक्सपायरीज होती थी उनको कम करके एक ही एक्सपायरी रखने का ये मतलब हर एक्सचेंज से ऑर्डर पास किया है। और इसका इम्प्लीमेंट जो होगा वो नवंबर 20 से होने वाला है। तो उसी का ये इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है कि मार्केट ने एक अच्छा खासा नेगेटिवली शो किया। 52,455 के आसपास अभी मार्केट चल रहा है। तो हम लोग को आज के दिन में कैसे ट्रेड प्लान करना है, कैसे ट्रेड करना है, कैसे अपने डिसीजन को लेना है, ताकि एक प्रॉपर ट्रेड हम लोग आइडेंटिफाई करके एक अच्छा पैसा बना पाएँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मार्केट जो है वो प्रीवियस डे में अगर देखा जाए तो अच्छा खासा वोलेटिलिटी शो किया था, ठीक है। उसके अगर प्रीवियस में कंपेयर किया जाए तो मार्केट साइडवेज था, बहुत अच्छे से मूवमेंट नहीं दिया था। एक छोटा सा मोमेंटम आ रहा था, उसके बाद से मार्केट साइडवेज। रोज़ का यही था मार्केट का, छोटा सा मोमेंटम फिर साइडवेज, ठीक है। तो फाइनली मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है, एक अच्छा खासा आज के दिन में वोलेटिलिटी दिखा सकता है। तो ये वोलेटिलिटी मैक्सिमम चांसेस है कि आने वाले 1 घंटे के अंदर खत्म हो जाएगी। तो बेटर ऑप्शन ये है कि 1 घंटे के अंदर अगर हम लोग को कोई ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उस ट्रेड को हम लोग टेक करें। अगर नहीं मिलता है देन फिर हम लोग एक नए अपॉर्चुनिटी के लिए वेट करें, ठीक है। अगर मिलती है तो उसे अवॉइड नहीं करेंगे, क्योंकि वोलेटिलिटी बहुत जल्दी शांत हो सकती है और मार्केट साइडवेज जोन में जा सकता है, ठीक है। वैसे होना तो नहीं चाहिए आज के दिन में, लेकिन हो भी सकता है। तो दोनों तरीके से हम लोग को सोचना होगा। करंटली अगर हम लोग मार्केट में बात करें बायर्स एंड सेलर्स की, तो बायर्स कम है मार्केट के अंदर और सेलर्स जो हैं वो ज़्यादा हैं, ठीक है। तो उसी हिसाब से हम लोग को प्लान करना है अपने डिसीजन को। अभी हम लोग जैसा कि देख पा रहे हैं 52,411 के आसपास मार्केट है। इसके नीचे मैंने कुछ लेवल्स खींच के रखे हैं। ये लेवल्स कैसे हैं आपको मैं समझा दे रहा हूँ। सबसे पहले मैं 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम पे जाता हूँ, ठीक है। 15 मिनट हम लोगों ने कर लिया। अब इसको मैं पीछे करता हूँ तो आपको ये देखने को मिलेगा कि मार्केट काफ़ी अच्छे खासे यहाँ पे अप ट्रेंड में निकल रहा था, ठीक है। अप ट्रेंड में निकलने के बाद से मार्केट ने एक करेक्शन करना स्टार्ट कर दिया। अब क्या ये करेक्शन है या फिर मार्केट यहाँ से केवल और केवल एक ट्रैप करने, मतलब बायर्स को ट्रैप करके ये फॉल में जा चुका है। तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले फिबोनाची लेंगे, बॉटम पे मार्क करेंगे और बॉटम से हाई पे ले जाएंगे। तो हम लोग को पता चलेगा यहाँ पे कि 0.5 का लेवल जो है वो यहाँ पे सपोर्ट दे रहा है मार्केट को, ठीक है। इसको मैं मार्क कर दे रहा हूँ, ताकि एक ब्लू लाइन से मार्क कर रहा हूँ ताकि ये हाईलाइट हो जाए लेवल 0.5 वाला, ठीक है। चलिए ये देखिए यहाँ पे इसके लेवल मार्क कर रहा है। अगर उसके नीचे आएंगे हम लोग तो यहाँ पे 0.618 का लेवल है। इसके बीच में मैंने ये लेवल्स को खींच के रखा हुआ है। अगर आप कंपेयर करेंगे ना तो मैंने यहाँ पे स्विंग लोज और स्विंग हाइज को यहाँ पे मार्क किया हुआ है बहुत, और इसके अलावा कुछ नहीं है। मार्केट ने यहाँ पे चलना स्टार्ट किया, लो बनाया, हाई किया, फिर यहाँ पे रुका, फिर यहाँ पे कंसोलिडेट किया तो मैंने इस लेवल को मार्क किया, फिर यहाँ से ऊपर गया, फिर लो बनाया, फिर ऊपर गया, फिर लो बनाया। अगर मार्केट कहीं यहाँ पे खुलता तो हम लोग इस लेवल को यहाँ पे मार्क करते, ठीक है। बट मार्केट काफ़ी नीचे खुला है तो हम लोगों ने इस लेवल को मार्क किया हुआ है, ठीक है। चीज़ें समझ में आ रही होंगी आपको। मैं इसको थोड़ा सा जूम इन करके दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कैसे कैसे लेवल्स को खींचा गया है, ठीक है। सबसे पहले जो स्विंग लो है उसकी कैंडल को मैंने मार्क किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ये 3 मिनट्स का टाइम फ्रेम पे किया मैंने, वहाँ पे और भी छोटी कैंडल है, इसीलिए इसको मैं यहाँ दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने मार्क किया हुआ है, फिर इसके ऊपर, फिर इसके ऊपर, ऐसे कर करके मैंने लेवल्स को मार्क किया हुआ है ताकि मुझे मैक्सिमम सपोर्ट्स मिल पाए मार्केट की तरफ से, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग आते हैं और इस फिबोनाची को हटा देते हैं, ठीक है। अब देखिए 52,427 के आसपास है, यहाँ पे क्लियर दिख रहा है, इस सपोर्ट ले रहा है 0.5 को। इसको अभी ये सेम कैंडल क्लोज की है इसके नीचे, यानी कि पॉसिबल क्या है कि मार्केट इन जोन्स तक आ सकता है। अगर इन जोन तक आता है मार्केट तो क्या हम बाय करेंगे या फिर सेल करेंगे, हम लोग क्या डिसीजन लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़, मार्केट को नीचे आने देते हैं। यहाँ पे जब आएगा देन उसके बाद से बाइंग का प्लान करेंगे हम लोग, ठीक है। किस चीज़ का? बाइंग का प्लान, क्योंकि बायर्स कम है तो बाइंग ही करना है, न कि सेलिंग। होप आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो थोड़ी देर वेट करते हैं, देखते हैं मार्केट आता है कि नहीं आता है। वीडियो आप लोग को अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और अगर आप लोग इस टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ से जुड़ने का फ़ायदा ये होगा ना कि जिस दिन वीडियो नहीं आएगी उस दिन भी आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे, अपडेट्स आपसे मिस नहीं होंगे, ठीक है। तो फ़ायदा यही चीज़ है।
आप उससे जुड़ जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कोई भी चार्जेस वगैरह नहीं है उसके जुड़ने का, ठीक है। और मेरे साथ अगर लाइव ट्रेड करना चाहते हैं, लाइव स्ट्रीम में जुड़ के सीखना चाहते हैं मार्केट को, तो फिर उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अगर लिंक से ज्वाइन करने में कोई दिक्कत आ रही है तो आप नंबर स्क्रीन पे आपको शो हो रहा होगा, वहाँ पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं और मैनुअली ऐड हो सकते हैं, ठीक है। अगर हम लोग एक चीज़ देखेंगे यहाँ पे, तो 52,500 का जो लेवल है ये भी यहाँ पे है। इस चीज़ को हम लोगों ने अवॉइड किया, बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, तो इसको कभी भी अवॉइड नहीं करना है। ये PSY का नंबर है, PSY बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आप देख रहे हैं कंटिन्यू मैं 2.5 साल से इसी को यूज़ करते आ रहा हूँ, ठीक है, और हमेशा से मेरे लिए बेनिफिशियल रहा है, ठीक है। इस PSY को मार्क कर दिया, देखिए PSY यहाँ पे ऊपर रेजिस्टेंस दे रहा है, इसी वजह से मार्केट यहाँ पे पुश नहीं कर पा रहा है ऊपर साइड में। लेट्स सी, देखते हैं। ट्रेडर्स, जो मार्केट है वो अभी 52,279 के आसपास चल रहा है। अगर हम लोग मार्केट को यहाँ से वॉच करेंगे तो हम लोग को ये देखने को मिल रहा है, मार्केट ने कंटिन्यू यहाँ से डाउन साइड का मोमेंटम किया है, और अभी जहाँ पे है मार्केट वो हम लोग का सपोर्ट जोन है। अगर मॉर्निंग में याद होगा मैंने आप लोग को एक्सप्लेन किया था, तो यहाँ पे एक कन्फर्मेशन कैंडल पहले बनने देते हैं, देन उसके बाद से हम लोग अपने ट्रेड को प्लान करेंगे, ठीक है। और सबसे बड़ी बात कि जो स्टॉप लॉस बनेगा ना हम लोग का, वो बड़ा नहीं बनना चाहिए, ठीक है। वो अगर बड़ा बनेगा तो फिर रिस्की होगा पोजीशन, तो उसके लिए मैं यहाँ पे मार्क कर दे रहा हूँ। इस कैंडल के नीचे हम लोग स्टॉप लॉस रखेंगे, ठीक है। इसको आते हैं इधर, यानी कि स्टॉप लॉस जो रहेगा वो यहाँ पे रहेगा, और एंट्री हम लोग की कन्फर्मेशन कैंडल के बाद, ठीक है। फ्रेंड्स, अगर यहाँ से हम लोग एक चीज़ को नोट करेंगे ना, तो स्टॉप लॉस हम लोग का बहुत बड़ा आ रहा है, ठीक है। जैसे कन्फर्मेशन कैंडल तो बन गई है, मार्केट यहाँ से ऊपर निकल भी सकता है, बट जो स्टॉप लॉस आ रहा है वो हम लोग का इस ब्लू लाइन के नीचे आएगा, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। 117 पॉइंट के आसपास का स्टॉप लॉस हो रहा है, तो 117 पॉइंट बहुत ही बड़ा स्टॉप लॉस होता है। अगर इसको हम लोग प्रीमियम से कैलकुलेट करेंगे ना, तो ऑलमोस्ट 80 पॉइंट से आसपास का हम लोग का प्रीमियम यहाँ पे इंक्रीज़ कर जाएगा, क्योंकि हम लोग ऑप्शन से सेलर हैं, और मार्केट अगर तेज़ी से नीचे गिरेगा तो फिर जो प्रीमियम है हम लोग का इंक्रीज़ कर जाएगा तेज़ी से, ठीक है। अगर ऑप्शन बाइंग भी किए होंगे ना तो भी वही हाल होगा, ऑप्शन जो है वो डीके कर जाएगा तेज़ी से, ठीक है। तो एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ पे एक छोटा सा FVG बनने देते हैं, ठीक है। FVG आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा आने वाली वीडियोस में, बट अभी आप इस चीज़ को ध्यान दीजिए कि मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है, एक अच्छा खासा सपोर्ट बनाया है, यहाँ से ऊपर निकल रहा है, ठीक है। कन्फर्मेशन कैंडल भी आई है, मार्केट यहाँ से ऊपर निकल भी सकता है, बट ट्रेड क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि स्टॉप लॉस बढ़ा रहा है। अगर हम लोग का रिस्क रिवॉर्ड प्रॉपर नहीं बैठ पा रहा है, अगर मार्केट हम लोग का सेटअप क्रिएट कर रहा है और अगर रिस्क रिवॉर्ड नहीं बन पा रहा है, तो फिर वहाँ पे ट्रेड नहीं लेना चाहिए, ठीक है। अगर वहाँ पे स्टॉप लॉस आपका अगर छोटा बनता, देन 100% मैं इसको लेता, ठीक है। जैसा कि अभी से ये सेम कैंडल है, ये नीचे आई हुई थी, तो इसमें भी एक ऑप्शन हो सकता था कि स्टॉप लॉस हम लोग का छोटा हुआ था, जब नीचे आया था कैंडल तब 97 पॉइंट्स के आसपास ले सकते थे, ठीक है, यहाँ पे। बट वही चीज़ है, बिना एक पहले से ही जो सेटअप है वो इसी कैंडल के हिसाब से एंट्री यहीं पे बननी चाहिए थी, वो तो हम लोग बाद में वेट करके कर रहे हैं ना। अगर मार्केट यहाँ पे आया ही नहीं होता और ऊपर निकल गया होता देन, तो जब भी मार्केट हम लोग का स्टॉप लॉस जो है वो बड़ा बनाए, तब समझ लेना चाहिए कि वहाँ पे थोड़ा सा कन्फर्मेशन वीक हो रहा है। वो पॉसिबल है कि मार्केट फिर से एक बार एक नया या तो सपोर्ट क्रिएट करे या फिर नया कोई सेटअप क्रिएट कर सकता है वहाँ से ऊपर निकलने के लिए, ठीक है। लेट्स सी, थोड़ा सा वेट करते हैं, देखते हैं। अगर यहाँ पे कुछ कन्फर्मेशन मिलता है देन हम लोग ट्रेड को ट्रेक करेंगे। ट्रेडर्स, जो मार्केट है वो यहाँ से हम लोग को सेलिंग साइड का ट्रेड दे रहा है, ठीक है। मैं सेलिंग साइड का ट्रेड ले रहा हूँ यहाँ से। 52,300 के आसपास चल रहा है। 340 बहुत ही अच्छा कन्फर्मेशन देने गया था, ठीक है। एक कन्फर्मेशन कैंडल भी बनी थी, क्योंकि बायर्स एंड सेलर्स का डेटा पूरा ही चेंज हो गया है। सेलर्स से पहले कम, अब बायर्स यहाँ पे कम हो चुके हैं। ट्रेडर्स, जो मार्केट है वो 52,330 के आसपास चल रहा है। 52,350 के आसपास हम लोग ट्रेड बनाएंगे। एक पुट साइड का, सेलिंग साइड का ट्रेड ले रहे हैं हम लोग। मार्केट में पुट को बाई करेंगे हम लोग। 52,400 के आसपास का पुट बाई करेंगे, क्योंकि जस्ट इसके ऊपर का प्रीमियम वही है, उसी को लेंगे हम लोग। मार्केट को 324 पे चल रहा है, इसको 30-40 पॉइंट और ऊपर आ जाएगा ये, तो ट्रेड को हम लोग ऐड कर देंगे, ठीक है। वेट करते हैं थोड़ा सा, 20 पॉइंट बचा हुआ है। चलिए, ये 37 के आसपास आ गया, 40 के आसपास, 50 के आसपास जैसे ही पहुंचेगा एंट्री कर लेंगे हम लोग। ट्रेडर्स, जो मार्केट है वो 52,356 के आसपास चल रहा है, ठीक है। हम लोग यहाँ से एक ट्रेड प्लान करने का
ट्राई कर रहे हैं 52,400 के पुट ऑप्शन में मैं ऑर्डर प्लेस करूंगा। ठीक है, तो ऑर्डर प्लेस करने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, सबसे पहली बात ऑर्डर प्लेस करने के लिए हम लोग को यहाँ से एक रेड कैंडल कन्फर्मेशन के लिए चाहिए। एक रेड कैंडल जैसे ही कन्फर्मेशन के लिए मिलेगी मैं यहाँ से ट्रेड को पंच कर दूंगा। ठीक है, उसी के लिए बस मैं वेट कर रहा हूँ यहाँ पे, छोटी सी बस एक रेड कैंडल बने, बस ये चीज़ ना हो कि एक बड़ा सा रेड कैंडल बन जाए और ये ट्रेड मिस हो जाए हम लोगों से। ठीक है, 28 सेकंड बस बचा हुआ है इस ट्रेड को लेने में। ठीक है, देखते हैं। चलिए 48 के आसपास चल रहा है, अभी रेड कैंडल बन रही है मार्केट में। ट्रेडर्स जो मार्केट है वो 52,342 के आसपास चल रहा है। अभी हम लोग यहाँ से एक ट्रेड लेने जा रहे हैं पुट साइड का। 52,400 के पुट ऑप्शन में हम लोग ऑर्डर प्लेस करने जा रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे नीचे गिर गया मार्केट। ठीक है, जैसे ही हम लोगों ने प्लान किया ट्रेड को लेने का। ठीक है, चलिए रिट्रेसमेंट भी आ रहा है, सही है। ठीक है, स्टॉप लॉस जो हम लोग का बनेगा वो 77 पॉइंट्स के आसपास का रहेगा और टारगेट जो होगा वो 1:1 या इसके हम 250 के आसपास हम लोग टारगेट रख सकते हैं। ठीक है, 103 के आसपास, 1:1 से बहुत ज़्यादा ऊपर होगा। ठीक है, मैं यहाँ से एक ऑर्डर प्लेस कर रहा हूँ। ट्रेडर्स हम लोगों ने ऑर्डर को प्लेस कर दिया है। करेंटली हम लोग का 7,000 6,000 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है अभी। ठीक है, इस पर्टिकुलर लेवल से हम लोगों ने ऑर्डर को प्लेस किया हुआ है। 6,000 7,000 का मतलब कुछ नहीं है, यहाँ पे ऑर्डर लगा है लगभग। ठीक है, क्योंकि ये इतना सा रिट्रेसमेंट लेगा तो ये पूरा का पूरा प्रॉफिट ख़त्म होने वाला है। स्टॉप लॉस की अगर बात करें तो 86 पॉइंट के आसपास का स्टॉप लॉस बन रहा है हम लोग का, 52,429 या 30 के आसपास। और जो टारगेट बनेगा वो होगा हम लोग का 250 के आसपास। ठीक है, यहाँ से 93 पॉइंट्स का स्पॉट का टारगेट हो रहा है और 86 पॉइंट के आसपास का स्टॉप लॉस हो रहा है हम लोग का। ठीक है, 11,000 10,000 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है। अगर हम लोग बात करें प्रीमियम के हिसाब से, इस अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखेंगे ना 24-30 के आसपास, तो प्रॉफिट जो है वो कम चल रहा है। ठीक है, क्योंकि प्रीमियम उस तरीके से नहीं बढ़ रहा है जिस तरीके से मार्केट गिर रहा है। अगर इस पार्टिकुलर कैंडल को देखेंगे ना तो यहाँ पे ये रेड कैंडल बनी हुई है। ठीक है, बट वही चीज़ प्रीमियम में अगर चेक करें तो वहाँ पे थोड़ा सा सस्पिशन नज़र आ जा रहा है। थोड़ा देर होल्ड करते हैं, देखते हैं इसको क्या यहाँ पे इम्पैक्ट आता है। अगर कुछ इम्पैक्ट नहीं देखने को मिलता है देन फिर इसको हम लोग एग्जिट कर देंगे। ठीक है, वेट करते हैं थोड़ी देर। अभी कॉस्ट टू कॉस्ट के आसपास चल रहा है पीएनएल हम लोग का। ट्रेडर्स जो मार्केट है वो 52,280 के आसपास चल रहा है, 250 के आसपास, जैसा कि आप लोग जानते हैं हम लोग का टारगेट है। ट्रेडर्स जो मार्केट है वो 52,277 के आसपास चल रहा है, 78 के आसपास। ठीक है, यहाँ से हम लोग का जो टारगेट है वो 250 के आसपास तक का टारगेट है। पॉसिबल है कि हम लोग का टारगेट अचीव हो सकता है अगर यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट टर्न बैक कर दिया। ठीक है, मतलब जो ये एफईजी है यहाँ से अगर सपोर्ट ले लिया मार्केट, तो फिर से हम लोग का जो स्टॉप लॉस की तरफ बढ़ सकता है मार्केट, यहाँ से भी पूरा चांसेस है। ठीक है, तो इसलिए मैं चाहूँगा ना कि इसको मैं थोड़ा सा अर्ली एग्जिट करूँ, क्योंकि स्टॉप लॉस 86 पॉइंट का है तो टारगेट भी हम लोग का 86 पॉइंट का आसपास भी करते हैं तो 256 के आसपास आ रहा है। अगर इससे छोटा करेंगे तो फिर कोई मतलब नहीं है रिस्क रिवॉर्ड को इतना बिगाड़ने का। ठीक है, तो थोड़ा सा होल्ड करते हैं, देखते हैं अगर रिट्रेसमेंट करता है तो फिर उसको मैनेज करेंगे उसी अकॉर्डिंग। ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रखते हैं यहाँ पे और टारगेट का वेट करते हैं। 25 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है, बहुत ही ख़राब प्रॉफिट चल रहा है। ठीक है, क्योंकि प्रीमियम जितना मिल रहा है उसके हिसाब से मार्केट बहुत ही ज़्यादा जा चुका है। लेट्स सी, देखते हैं अगर ये अच्छा खासा इसको ब्रेक कर दिया ना तो थोड़ा सा और हम लोग इसको ट्रेल कर लेंगे। ठीक है, चलिए 255 के आसपास आ गया, टारगेट हम लोग का अचीव हो चुका है। मैं एग्जिट कर रहा हूँ पोजीशंस को। ठीक है, मैंने यहाँ पे अपनी पोजीशंस को एग्जिट कर दिया है। 30,359 रुपये के आसपास का प्रॉफिट बना है हम लोग का। बहुत अच्छा प्रॉफिट नहीं कहेंगे इसे, इसको थोड़ा सा मैं होल्ड करना चाह रहा था और जानते हैं इसको 1:2 तक ट्रेल कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि मार्केट अभी भी पॉसिबल है ना कि इस एफवीजी तक आ सकता है। ये लीजिए, नाम लिया और ये हाजिर हो गया। इसको थोड़ा सा यहाँ पे पेशेंस रखना चाहिए था हम लोग को 250 के आसपास। ठीक है, 1:1 तो हम लोगों ने ट्रेड कर लिया,
1:2 तक इसको ट्रेड करके ले जाना चाहिए था। खैर देखते हैं थोड़ी देर, ठीक है, इसको वेट करके हम लोग चेक करते हैं कि क्या ये 1:2 अचीव करता है या फिर ये डिसीजन हम लोग का यहीं पे सही था। क्योंकि अगर कहीं ना कहीं देखें ना तो यहाँ पे एक सपोर्ट जोन ये वाला काफ़ी अच्छा है, तो मार्केट थोड़ा सा हो सकता है कि लिक्विडिटी हंट करके और यहाँ से रिवर्स ले ले। ठीक है, ये लीजिए काफ़ी अच्छा गिर रहा है, जहाँ से एग्जिट किया वहाँ से और अच्छा चला गया। अगर इसको हम लोग ऑर्डर बुक में देखेंगे ना तो 379 के आसपास एग्जिट किया हम लोगों ने, और अभी ये चल रहा है 395, 400 को ये टच करके आया। ठीक है, 379 से मतलब 20 रुपये और ऊपर जा चुका है। 18,000 के आसपास का और प्रॉफिट बढ़ गया होता, जो 30,000 का प्रॉफिट है वो 48,000 के आसपास का चला गया होता। ठीक है, लेट्स सी, थोड़ा सा यहाँ पे वेट करते हैं और स्टार टारगेट का वेट करते हैं, देखते हैं अचीव होता है या फिर नहीं होता है। अगर ये अचीव हो गया ना आज के दिन में, तो फिर कल से हम लोग ना चाहते हुए भी 1:2 तक होल्ड करेंगे, इस पूरी पोजीशन को होल्ड करेंगे हम लोग। ठीक है, देखते हैं। वैसे काफ़ी सही था यहाँ पे डिसीजन एग्जिट करना, ख़राब नहीं कहूँगा मैं अभी भी इसे। एक सपोर्ट जोन है मार्केट के पास, यहाँ पे मार्केट यहाँ से सपोर्ट लिया हुआ भी है। अगर यहाँ से आके फिर से एक सपोर्ट लेता ना, एक छोटा सा भी सपोर्ट लेता, तो हम लोग का ऑप्शन बाइंग था। ठीक है, बाइंग का जो प्रीमियम है ना वो बहुत तेज़ी से नीचे गिरता। ठीक है, डीके कर जाता इतने में ही। अगर यही ऑप्शन सेलिंग किए होते हम लोग तो फिर उसमें उतना रिस्क नहीं होता। बट बाइंग में क्या होता है ना कि एक छोटा सा रिट्रेसमेंट आपकी पूरी कैंडल को ख़त्म कर देगा, जितना भी मोमेंटम आया है। तो उस हिसाब से अगर देखें तो सही डिसीजन था। बट देख लेते हैं कि क्या 1:2 तक ये मार्केट आता है या नहीं आता है। ठीक है, अगर आएगा तो फिर ऑप्शन सेलिंग करके भी इसको हम लोग ला सकते हैं नीचे तक। ठीक है, अगली बार से सीखने को आपको होप आप बहुत कुछ मिल रहा होगा। यहाँ पे किस तरीके से पेशेंस रखा हम लोगों ने, मार्केट स्ट्रक्चर को फाइंड आउट किया। पहले बाइंग में थे, बाद में सेलिंग में हुए हम लोग, और एक टॉप को आइडेंटिफाई किया हम लोगों ने। मार्केट जहाँ से टर्न लिया, पुल बैक लिया, और टॉप को आइडेंटिफाई करते हुए एक ट्रेड को बनाया और टारगेट भी अचीव हुआ। ठीक है, लेट्स सी, थोड़ी देर वेट करते हैं और चेक करते हैं इस चीज़ को। ट्रेडर्स जो मार्केट है वो 52,185 के आसपास चल रहा है। ट्रेडर्स अगर हम लोग मार्केट को देखेंगे ना तो मार्केट ने हम लोग के 1:2 को भी टच कर दिया है ऑलमोस्ट। हम लोगों ने जो डिसीजन लिया वो सही था। ठीक है, ख़राब डिसीजन नहीं था वहाँ पे एग्जिट करना, क्योंकि उसके बाद से मार्केट बहुत ही ज़्यादा कंसोलिडेट किया है। ठीक है, कंसोलिडेट किया है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो प्रीमियम होगा वो बहुत ही स्लो इंक्रीज़ किया होगा या फिर डीके किया होगा, ज़्यादातर चांसेस है। ठीक है, तो एक सही डिसीजन था पहले एग्जिट करना। होप आप लोग को समझ में आया होगा ये वाला ट्रेड। अगर नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट में बताइएगा, मैं उसको क्लियर कर दूंगा। एक बार मैं आपको समरी दे देता हूँ इस ट्रेड का, किस तरीके से हम लोगों ने इसको आइडेंटिफाई किया। सबसे पहली बात कि मार्केट में हम लोगों ने देखा कि बायर्स कम है या फिर सेलर्स ज़्यादा है। ठीक है, पहले हम लोग को ये देखने को मिला कि बायर्स जो है वो कम है एज़ कम्पेयर टू सेलर। तो बायर्स अगर कम है तो बाइंग साइड का ट्रेड लेंगे, सिंपल सी बात है। तो जब मार्केट यहाँ पर नीचे गिर रहा था तो यहाँ से एक ट्रेड प्लान करने का ट्राई किया हम लोगों ने। ठीक है, और मार्केट यहाँ पे क्या किया, मिस कर दिया, उस ट्रेड को हम लोगों ने मिस कर दिया। फिर उसके बाद से जब मार्केट यहाँ पे गया तो फिर हम लोग ने देखा अचानक से मार्केट के अंदर में बायर्स और सेलर्स का डेटा ये पूरा का पूरा चेंज हो गया। सेलर्स यहाँ पे क्या हुए, कम हो गए मार्केट के अंदर में, और बायर्स जो हैं वो ज़्यादा हो गए। अब जब ऐसा हुआ तो मैं सेलिंग का ट्रेड ढूंढने लगा यहाँ से। ठीक है, मेरे को यहाँ पे फिर दिखा कि मार्केट एक रिजेक्शन ले रहा है, ट्रेड हम लोग ले सकते हैं। बट इसके जस्ट ऊपर ही मेरे को यहाँ पे दिखा कि एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस जोन है, प्लस यहाँ पे एक एफवीजी क्रिएट हुआ है। एफवीजी नहीं पता होगा, आप मुझसे कमेंट करेगा, मैं उसको समझा दूंगा। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे जब कन्फर्मेशन क्रिएट किया मार्केट ने एक रेड कैंडल का, उसी टाइम पे मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया, और ट्रेड लेने के बाद से उसको 1:1 तक होल्ड किया हम लोगों ने, और हम लोग का टारगेट जो है वो अचीव हुआ। सिंपल सा ट्रेड था, काफ़ी सिंपल सा लॉजिक था। अगर नहीं समझ में आया है तो कमेंट करिएगा। ऑप्शन बाइंग किया था हम लोगों ने ना, इसी वजह से थोड़ा सा कम प्रॉफिट हुआ। अदरवाइज ऑप्शन सेलिंग किए होते तो ये प्रॉफिट हम लोग का 40 के आसपास बन गया होता ईजिली। क्वांटिटी हम लोगों ने कम लिया होता, अगली बार से क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ाएंगे हम लोग। देखिए, सबसे अच्छी बात हो रही है ये हम लोग के लिए ना कि मार्केट में अब एक्सपायरीज ख़त्म हो रही हैं मैक्सिमम, तो फ़ायदा हम लोग को कहीं ना कहीं होने वाला है। मुझे फ़ायदा होने वाला है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, क्योंकि मेरे को क्या चाहिए था कि मेरे को चाहिए था कि वॉलेटिलिटी एक ही दिन पे ज़्यादा आए, वॉल्यूम ज़्यादा जनरेट हो, लिक्विडिटी ज़्यादा जनरेट हो, ताकि एसएल हंट करने के लिए प्रॉपर मिले। अब रोज़ रोज़ एक्सपायरी हो रही थी मार्केट में, क्या हो रहा था, हम लोग वेडनेसडे को तो ट्रेड कर पा रहे थे अच्छे तरीके से, बट मंडे, ट्यूसडे और थर्सडे, फ्राइडे, इन सब दिनों में क्या हो रहा था ना, वॉलेटिलिटी कम हो जा रही थी बैंक निफ्टी की, क्योंकि हर दिन एक्सपायरी था। तो सारे लोग हीरो जीरो के चक्कर में मैक्सिमम लोग बाकी अलग अलग इंडेक्स में शिफ्ट हो रहे थे। मंडे को मिड निफ्टी में करते थे, ट्यूसडे को फिर निफ्टी में करते थे, फिर वेडनेसडे को बैंक निफ्टी में, सेंसेक्स में, बैंकेक्स में, ऐसे ही लोग ट्रेड करते थे।
बट अब क्या होगा, वो सब चीज़ें जब हट जाएंगी तो लोग बैंक निफ्टी में ही ट्रेड करेंगे केवल, या फिर निफ्टी में करेंगे, जिसका भी एक्सपायरी एनएससी चूज़ करेगा। तो वॉलेटिलिटी मैक्सिमम जनरेट होगी अब। तो वो चीज़ हम लोग के लिए अपॉर्चुनिटी है कि बायर्स एंड सेलर्स का डेटा जो है वो और भी एक्यूरेट तरीके से वर्क करेगा, ठीक है, और भी ईजिली हम लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे मार्केट कहाँ से टर्न करेगा, ठीक है। तो अगर आप लोग को भी ये सब चीज़ें सीखनी है, बायर्स एंड सेलर्स का डेटा प्रॉपर वे में सीखना है, सो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप लाइव स्ट्रीम से जुड़ के सीख सकते हैं, समझ सकते हैं मार्केट को कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे मैं ये ट्रेड को आइडेंटिफाई कर रहा हूँ और इस ट्रेड को ले रहा हूँ, ठीक है। सो चलिए, होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग कुछ नहीं समझ में आया है तो नंबर स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, व्हाट्सअप पे इंक्वायरी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं हम लोग कल के दिन में एक और न्यू लर्निंग वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।